हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था आयु पर आधारित समस्याएं। इसके हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। आज है पार्ट 4। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे के सारे आज कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा, यानी कि इसके सारे पार्ट, यानी पार्ट 4, यानी पार्ट 1, 2, 3, 4, अगर आपने पार्ट 4 तक देख लिया तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो आयु पर आधारित समस्याओं से छूट जाए। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। आपको करना क्या है, इसके 3 पार्ट और ये पार्ट यानी चौथा ये पार्ट अच्छे से देखना है, तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। इसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, 3 सदस्यों की औसत आयु 60 वर्ष है। पहले सदस्य की आयु अन्य दोनों की आयु का 1/4 है। पहले सदस्य की आयु क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। तो क्या है, कैसे करते हैं इसको? जैसे पहला सदस्य क्या है, पहला सदस्य, पहले सदस्य की आयु अन्य 2 सदस्य, जो अन्य 2 सदस्य हैं, अन्य 2 सदस्य, इनकी आयु का कितना है, 1/4 गुना है। इसका मतलब क्या है, जो ये ऊपर है ये और ये जो नीचे है ये, यानी कि पहला सदस्य क्या है, पहले सदस्य की आयु, पहले सदस्य की आयु और अन्य 2 सदस्य की आयु क्या है। पहले सदस्य की आयु कितनी है, 1, यहाँ से हमने निकाल लिया। पहले सदस्य की आयु कितनी है, 1, अन्य 2 सदस्य की आयु कितनी है, 4। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो पहले सदस्य की आयु क्या है, 3 सदस्यों की औसत आयु 60 है। तो 3 सदस्यों की औसत आयु कैसे सिखाया था मैंने कल, यहाँ होती है संख्या, क्या होती है ये संख्या, ये होती है संख्या, और फिर क्या होता है यहाँ औसत, यहाँ होता है औसत और यहाँ होता है कुल। ये कल मैंने बताया था। संख्या कितनी है, 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 60। तो कुल कितनी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 180, ये हो जाएगी कुल। यानी कुल कितनी आ गई, कुल आयु है 180, कुल आयु 180 है। अगर यहाँ से देखें अनुपात में कितनी है, 1 तो ये है और 4 ये है, तो अनुपात में कितनी हो जाएगी, 5। इसको अगर हम इसको काटें तो कितनी बार जाएगी ये, 5 तिया 15 और 6 यानी 36। इस 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें ये आ जाएगी और 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। 36 की मल्टीप्लाई पहले में करते हैं तो आ गया 36 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 4 6 24, 4 तिया 12 और 14। यानी क्या आंसर पहले का पूछा हुआ है, तो पहले की आयु कितनी है, 36 वर्ष है। इसी की पूछा हुआ है तो पहले का आंसर आ गया 36 वर्ष। एक किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें क्या है, एलिगेशन मेथड लगा हुआ है। एलिगेशन मेथड क्या होता है, आज इस वीडियो में आप सीख जाओगे, क्योंकि एलिगेशन मेथड मैथ में हर जगह, बहुत ही जगह यूज होता है। तो देखते हैं एलिगेशन मेथड क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या है, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 38 वर्ष है। इनमें से लड़कियों की औसत आयु 42 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी? किसमें आया हुआ है, आरआरबी टीसी में आया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, एलिगेशन मेथड कहाँ लगता है, जहाँ 2 पर्टिकुलर संख्याएं हो, जैसे यहाँ लड़का हो या लड़की हो या आदमी हो या औरत हो, 2 हो और उनका बीच का रेशियो दे रखा हो, तो वहाँ लगता है एलिगेशन मेथड। तो देखते हैं इसमें कैसे लगेगा। क्या है, छात्र की औसत आयु कितनी है, इनमें लड़कियों की औसत आयु कितनी है, लड़कियों की और लड़कों की अलग अलग दे रखी है। जब अलग अलग हो और इनका एक कंबाइंड भी दे रखा हो, वहाँ लगता है एलिगेशन मेथड। तो लड़कियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 42।
लड़कियों की औसत आयु 42 तथा लड़कों की औसत आयु 33 है। यह है लड़कों की, ठीक है। और कंबाइंड में इनका क्या दे रखा है, कक्षा के छात्रों की यानी सबकी कितनी दे रखी है, इस सबकी दे रखा है 38। एलिगेशन मेथड ऐसे लगता है जब दो का अलग अलग दे रखा हो और उनका एक कंबाइंड भी दे रखा हो, तो वहाँ लगता है एलिगेशन मेथड। अब करते कैसे हैं, इनको सिंपल यहाँ से इनको क्रॉस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्रॉस में घटा देंगे, इधर से इसको घटा देंगे। यहाँ जो आएगा ये लड़कियों की आ जाएगी और यहाँ जो आएगा इधर वाले की आ जाएगी। तो घटाते हैं, 38 में से 42 यानी ज़्यादा में से कम को घटाएंगे हमेशा, और साइन का कुछ नहीं है, कुछ भी आए यहाँ लिख देंगे। क्या है, 12 में से 8 4, और तो कितना आ गया ये 4 आ गया ये, और इसको देखेंगे तो कितना आएगा 33 और 5 38। तो इनका क्या आ गया, ये 5 आ गया ये, और लड़कों की आ गई 4। ये रेशियो में आ गया, ये रेशियो में है, ये 5 और 4 ये रेशियो में है। और संख्या में क्या दे रखा है, यदि लड़कियों की संख्या 25 है, ये क्या है, लड़कियों की संख्या दे रखा है, जिसकी भी संख्या देगा उसके अनुपात से उसको हम डिवाइड कर देंगे। लड़कियों की संख्या दे रखा है कितना 25, तो हम लड़कियों की संख्या से ही डिवाइड कर देंगे। लड़कियों का अनुपात क्या है 5, तो इस 5 अनुपात से करते हैं तो कितनी बार गया ये 5 बार। जितनी बार जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये तो इसकी संख्या आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 5 की 5 में करें तो 25 और इसमें करें तो 20। लड़कियों की संख्या है 25 और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 20। तो लड़कों की संख्या ही पूछा था, किस ऑप्शन में दिख रहा है ये, बी ऑप्शन में, तो बी हो गया हमारा सही। ऐसे होता है एलिगेशन मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु से 3 गुना करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर पता चलेगा कि मैं कितने वर्ष की हूँ। प्रिया कितने वर्ष की है यह बताना है। किस में आया हुआ है, LIC में आया हुआ है। तो क्या है, प्रिया कहती है, यानी कि प्रिया को हम मान लेते हैं, प्रिया कितने वर्ष की है, प्रिया की आयु कितनी है, x वर्ष है। बस इसी क्वेश्चन में हम x मान रहे हैं और हमने किसी भी क्वेश्चन में x नहीं माना था। क्या है इसमें, प्रिया कहती है कि मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, जब भी बाद होता है तो उसमें प्लस करा जाता है और पहले होता है तो हमेशा उसमें माइनस करा जाता है। तो 3 वर्ष पश्चात यानी हम इसमें 3 प्लस कर देंगे। 3 वर्ष पश्चात के 3 गुने करके उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाने पर क्या है, इसके 3 वर्ष बाद तो हमने पश्चात यानी बाद प्लस कर दिया। 3 वर्ष पहले भी बोल लिए, वो क्वेश्चन में बोला 3 वर्ष पहले, तो पहले मतलब माइनस के 3 गुने, इसका 3 गुना करके इसको घटाने पर इसकी आयु आ जाएगी, जो प्रिया की आयु है पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर ले, हम आंसर आ जाएगा। करते हैं तो 3x कैसे करते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 माइनस है तो बीच में माइनस, यानी माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करें, अगर अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का x, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस का 3x, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा प्लस, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो 3 3 का 9, ये क्या हो गया 9, प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, ये कट गया, यहाँ x इसकी आयु है, तो 9 प्लस का और 9 प्लस का कितना हो गया 18, तो इसकी आयु x आ गया। ये प्रिया की आयु कितनी आ गई 18 वर्ष। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, मेरी माता की आयु मेरी आयु की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी वर्ष बड़ी या छोटी है। तो क्या है, कैसे करेंगे इसे, मेरी माता की आयु मेरी आयु की 2 गुनी है, यानी क्या है, यह है माता और यह है यानी मैं हूँ। मेरी माता की आयु मेरे से कितनी है 2 गुनी है, यानी मैं हूँ 1 और मेरी माता की आयु है 2 गुनी। आगे क्या है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी जो मेरी माता है वह मेरे भाई से 20 वर्ष
बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी मेरा भाई, तो मेरे भाई और मेरे में क्या रेशियो हो जाएगी, 1 और 5 की, यानी मेरा भाई मेरे से 5 गुना होगा, यानी 5 गुना बड़ा है, यानी 5 वर्ष बड़ा है तो 5 गुना बड़ा है। तो इसके हम कंबाइंड रेशियो बना लेते हैं। कल हमने कंबाइंड रेशियो बनाना सीखा था। क्या करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये, फिर इसकी इसमें करते हैं तो फिर आ जाएगा इसका, इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा इसका। और नहीं तो क्या कर सकते हैं, जो संख्या बची हो तो जो संख्या यहाँ हो इसके इधर वाली संख्या यहाँ फिलअप कर देंगे, यानी 1 आ जाएगा यहाँ, और जो यहाँ बचा हुआ है यानी गैप है तो ये वाली संख्या यहाँ चली जाएगी, 1 आ गया यहाँ। अब सीधी सीधी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की 1 में करेंगे तो 2, 1 की 1 में करेंगे 1, और 5 की 1 में करेंगे 5। एक कंबाइंड रेशियो आ गया। अब क्या है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरे भाई से जो मेरी माँ है वो कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि मेरी माता की आयु, मेरी माता मुझसे, मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, मेरे भाई से मेरी माता 20 साल बड़ी है, यानी तो क्या हो जाएगा, मेरे से मेरी माता कितने साल बड़ी हो जाएंगी, 5 साल तो ये और 20 साल वो, यानी 25 साल बड़ी हो जाएंगी। और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, यानी कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष छोटी, यानी मुझसे क्या हुई, 1 वर्ष बड़ी। मेरी माता मुझसे 25 वर्ष बड़ी थी तो मेरी बहन 1 वर्ष बड़ी है, बस सिंपल। 24 तक तो यहाँ आ गए हम, एक और जाना है तो 1 वर्ष बड़ी है मेरी बहन मुझसे। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1 वर्ष बड़ी, सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दोगुनी थी। 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा, तो बी और सी की वर्तमान आयु क्या है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ए बी से आयु में 3 गुना बड़ा है, ये है ए और ये है बी। ये क्या है, आयु में 3 गुना बड़ा है, यानी कि रेशियो क्या बन गई, इनकी अनुपात बन गया 3 और 1 का। फिर आगे क्या है, 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु से दोगुनी थी। जो सी की आयु है ए की आयु से क्या थी, दोगुनी थी, यानी 3 ए है, इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। 4 वर्ष पहले है ये, 4 वर्ष पहले थी। क्या है आगे क्या बोल रखा है, 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा। ए 4 वर्ष बाद 31 वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष बाद 31 वर्ष का हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, जब 4 वर्ष बाद 31 का होगा तो अब कितने साल का होगा, 31 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब का आ जाएगा 11 में से 4 7, और ये कितना आ जाएगा, तो अभी कितने का है ये, अभी है वो 27 वर्ष का। और ये रेशियो क्या है, ये रेशियो कंबाइंड रेशियो, ये कितना अब की रेशियो है, ये भी आ गया अब का। तो अब से अनुपात से इसको काटते हैं तो कितना आ गया 9। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 की, तो इनकी अब की रेशियो आ जाएगी, यानी अब का वर्ष आ जाएगा 9 1 9 और 9 3 27 और 9 4 36, सॉरी 9 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 54, 54। 9 की मल्टीप्लाई करें 6 54, ठीक है। ये क्या है, ये ए से 4 वर्ष बाद की, ये जो 4 वर्ष की 4 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद का आया हुआ है इससे, तो क्या करेंगे हम, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो अब का आ जाएगा ये, तो माइनस कर देते हैं 4 में से 4, यानी ये आ गया अब का। तो सारी रेशियो क्या आ गई अब की, यानी अब का वर्ष आ गया सारा, क्या है सी आ गया, यानी सी ए और बी। सी कितने का आ गया 50 वर्ष, और ए कितना है, ए है 27 वर्ष,
और बी कितना है, बी है 9 वर्ष। पूछा किसका है, तो बी तथा सी की वर्तमान आयु क्या है, बी और सी की वर्तमान आयु पूछा हुआ है। बी की कितनी है 9 और सी की कितनी है 50। तो 9 और 50 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही। आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो अनुपात का ही है। क्या है इसमें, राम व श्याम की आयु का अनुपात, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे अनुपात वाले। क्या होता है जब उसमें योग और अंतर दे रखा होता है। एक गुणा वाला भी कर लेते हैं। राम व श्याम की आयु का अनुपात, ये क्या है राम और ये क्या है श्याम। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 हो, तो दोनों की आयु का गुणनफल 90 है, तो अनुपात को भी हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10। तो इससे मल्टीप्लाई कर दे तो यानी डिवाइड कर दे 10 से, अनुपात इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया अनुपात। इसका अनुपात हमारा अनुपात का कितना गुना है 9। ये जो 9 आता है इसमें जब गुणा होता है, गुणे का केस होता है, तो इसमें जो 9 आएगा ये दोनों की आयु का अनुपात आएगा, यानी ये दोनों की आयु आएगी। तो दोनों की आयु कितनी आ गई है, 3 वर्ष आ गई। यानी एक की 3 वर्ष और इसकी 3 वर्ष, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और इसमें करेंगे तो 3 × 5 = 15। इनकी आ गई क्या, ये आ गई आयु, ये इनकी क्या आ गई वर्तमान आयु आ गई 6 वर्ष और 15 वर्ष। यानी राम क्या है 6 वर्ष का, श्याम है 15 वर्ष का। क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। दोनों की आयु का योग पूछा हुआ है, तो 15 और 6 का योग कर देते हैं। 15 6 कितना होता है 21, यानी 6 5 11 और 21 वर्ष दोनों की आयु का योग आ जाएगा। 21 ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसके 3rd पार्ट तक नहीं देखा है, यानी 1st, 2nd, 3rd, तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसे देखने के बाद अगर आपने पार्ट 4 तक देख लिया तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सिंगल क्वेश्चन भी आयु पर आधारित समस्याओं से छूट जाए। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो ईजिली हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।